गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th हिंदी। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा में पिछली वीडियो में आप लोगों को मैं कितनी अमृत और कितनी कठिन प्राण तक पढ़ाई थी। आज मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जिसको आप लोग बुक में देखेंगे। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुन कर जलते कण की पुकार। सुन सुख से विरक्त दुख में समान। हे चीर महान, हे चीर महान, हे चीर महान, हे चीर महान। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। आप लोग इसमें देखेंगे, पहले इसका अर्थ देखेंगे। शब्द अर्थ देखिए दिया है। समाधि, समाधि मीन्स होता है तपस्वी, और झंझा मीन्स होता है आधी, और सत मीन्स 100, दृगो मीन्स आँखों से, नीर मतलब पानी, और जलते कण की पुकार, धूप से तप्त या धूल कणों की व्यथा, और सुख से विरक्त, विरक्त मतलब होता है बैरागी, अलग। ठीक है, यह इसका शब्द है। इसके बाद आप लोग अर्थ देखेंगे कि टूटी है तेरी कब समाधि, मतलब हे हिमालय, महादेव वर्मा कहती हैं कि हे हिमालय, तुम समाधि में लीन हो और तुम्हारी समाधि कभी टूटी नहीं। हे हिमालय, तुम समाधि में लीन हो, तुम्हारी समाधि कभी टूटी नहीं। झंझा लौटे सतहार हार, मतलब सैकड़ों, झंझावत आधी, तूफान पराजित होकर वापस लौट आए हैं। हार हार मतलब क्या होता है? पराजित होना। झंझा मतलब आधी, और सत मतलब सैकड़ों, मतलब सैकड़ों आधी तूफान पराजित होकर या हार कर वापस लौट आए हैं। वह चला दृगों से किंतु नीर, जब हिमालय, ठीक है, लेकिन नहीं सॉरी, वह चला दृगों से किंतु नीर, लेकिन तेरे आँखों से नीर बहने लगा। अर्थात जब हिमालय पिघलता है तो उससे तमाम पानी निकलता है। वे पानी नदियाँ में जो है तब्दील हो जाती है, और वहीं से नदियों में बहने लगता है, या कई नदियाँ निकलती हैं। सुनकर जलते कण की पुकार, तुम इतना कोमल हृदय वाले हिमालय हो कि तेरे आँखों से जल बहने लगा। जब जलते हुए एक, इसका है अर्थ कि तुम इतने कोमल हृदय वाले क्या हो? हिमालय हो, कि तेरे आँखों से क्या बहने लगा? जल बहने लगा। सुनकर जलते कण की पुकार, मतलब एक बालू के कण की पुकार सुनता है तो तेरी आँखों से नीर बहने लगता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम इतना कोमल हृदय वाले हो कि तेरी आँखों से जल बहने लगा। अर्थात जब जलते हुए एक, या एक बालू के कण की पुकार, जब जलते हुए एक बालू के कण की पुकार सुनता है तो तेरे आँखों से पानी बहने लगता है। सुख से विरक्त दुख में समान, मतलब तुझे सुख की आवश्यकता नहीं है और दुख में तुम समान बने रहते हो। अर्थात तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो, मतलब सुख से दुख में भी, सुख में भी एक समान रहते हो, और दुख में भी क्या है? एक समान रखते हो। इसलिए तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो। हे हिमालय, तुम तो सुख और दुख में क्या रहते हो? एक समान रहते हो। अब आप लोग इसको एक बार और देख लेंगे कि हे हिमालय, तुम समाधि में लीन हो, तुम्हारी समाधि कभी टूटी नहीं। सैकड़ों आधी तूफान पराजित होकर या हार कर वापस लौट आए हैं, लेकिन आँखों से, लेकिन तेरे आँखों से क्या है? नीर बहने लगा है। जब हिमालय पिघलता है तो उसमें तमाम पानी निकलता है। वे पानी नदियों में तब्दील हो जाती हैं, और वहाँ से हजारों नदियों में वह
बहती हैं। तुम इतना कोमल हृदय वाले हो कि तुम इतना कोमल हृदय वाला हिमालय है कि तेरे आँखों से जल बहने लगा। जब जलते हुए बालों के एक कण की पुकार को सुनता है तो तेरे आँखों से नीर बहने लगता है। मतलब जब तुम बालू के एक कण की पुकार को सुनता है तो तेरी आँखों से नीर बहने लगता है, मतलब पानी बहने लगता है। तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो, अर्थात तुम्हें सुख की आवश्यकता नहीं है और दुख में भी समान बने रहते हो। इसमें आप लोगों का काव्य सौंदर्य है कि कवयित्री ने हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया है, साथ ही उसके प्रति अपनी भावात्मक अनुभूति का वर्णन किया है। काव्य सौंदर्य है, लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण किया गया है, उसे सुख और दुख में समान रहने वाली योगी के समान बताया गया है। ठीक है। भाषा है खड़ी बोली हिंदी, गुण है माधुर्य, छंद है अतुकांत मुक्त, शैली है गीत, रस है शांत, शब्द शक्ति है लक्षणा। अब इसमें अलंकार भी वही है, मानवीकरण अलंकार। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।